पुष्पेंद्र, इस समय अगर देखा जाए तो स्थिति काफी गंभीर बनी है, लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले दिल्ली पुलिस के कमिश्नर वहां पहुंचे थे, बाकायदा आज वहां पहुंचे और मीडिया ने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अभी कुछ कहने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कुछ भी अगर बोलना है वो जल्दबाजी होगी, यानी कि ये देखा जाता है कि पहले पूरी तरीके से इनपुट लिए जाएंगे। आखिर वो गाड़ी थी, गाड़ी ने कहा कि वहां पर क्या कुछ था, क्या वाकई में वहां पर कोई विस्फोटक किस तरह का वो था, उस बाबत भी जानकारी ली जाएगी। लेकिन एक चीज पुष्पेंद्र जो अहम ये है, वो अभी तक जो लोग घायल की संख्या थी वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। तकरीबन 20 से 25 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 8 लोगों की मौत की भी खबर पुष्टि हुई है। एलएनजेपी हॉस्पिटल में वहां पर गए हैं। एलएनजेपी हॉस्पिटल के बाकायदा ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि 8 लोगों की डेड बॉडी यहां पर आई है। तो ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक 8 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन क्या ये आतंकी साजिश थी, क्या ये किस तरह का विस्फोट था, क्या एकाएक जो एक सिलेंडर कहते हैं वो फटा है, क्योंकि जो आसपास के चश्मदीद है उनकी तरफ से अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं। लोग ये कहते नजर आए हैं कि बहुत तेजी से एक आवाज आई, आवाज के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई, तमाम तरह की चीजें यहाँ पर देखने को मिली थी। लेकिन अब अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ब्लास्ट किस वजह से हुआ है, क्या कारण था। और यही कारण है कि अभी कुछ दूरी पर ही वहां पर स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। वहां पर बहुत मीडिया कर्मी पहुंचे हुए हैं, लेकिन उनको जाने से बिल्कुल नजदीक जाने से पूरी तरीके से मना किया गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो ट्रैफिक लगातार बना हुआ है। इन सब के बीच में एक चीज और अहम चीज है पुष्पेंद्र, जो इन पूरी कड़ियों को अगर हम जोड़कर देखा जाए, क्योंकि कल की तारीख में हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा का एक डॉक्टर आदिल है, वो वहां पर दरअसल उसको वहां से AK-47 बरामद किया जाता है। देखिए यहाँ पर शोरगुल बहुत ज्यादा है, लेकिन इन सब के बीच में अगर देखा जाए आदिल को वहां से AK-47 से के साथ गिरफ्तार किया जाता है। फिर आज फरीदाबाद में एक बाकायदा एक डॉक्टर को वहां से तकरीबन 350 से ज्यादा 350 से ज्यादा का वहां पर विस्फोटक बरामद किया जाता है। और इस समय अगर मैं अपने पीछे देखूंगा तो वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक हुआ है। इस समय अलग अलग जगहों पर दिल्ली के भीतर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिल्ली आ चुकी है। इन सब के बीच में महत्वपूर्ण ये भी चीज देखने को मिल रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का जिक्र करें, योगी आदित्यनाथ का भी एक बयान सामने आ चुका है। योगी आदित्यनाथ भी ये कह चुके हैं कि जो भी धार्मिक स्थल हैं उनको हाई अलर्ट पर रख दिया जाए। तो कुल मिलाकर अभी इस समय हम ये देख सकते हैं कि इस समय पूरी तरीके से वो उत्तर प्रदेश हो, वो दिल्ली हो या फिर आसपास के इलाके हो, उनको हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। लेकिन इन सब के बीच पुष्पेंद्र एक चीज समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि पुलिस NIA की टीम लगातार वहां पहुंच चुकी है, तमाम तरह की तफ्तीश चल रही है। उस कार जहां पर ब्लास्ट हुआ है उसके आसपास की जो चीजें, आसपास की जो कारें हैं जो इसकी जद में आ गई हैं, उनकी भी तफ्तीश की जा रही है, एक बारीकी से नजर रखी जा रही है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज जो देखने वाली है वो ये है कि अफरा तफरी के बीच में तमाम बयानात सामने आए हैं। उनमें से एक चश्मदीद है, उससे अभी कुछ देर पहले मेरी बातचीत भी हो रही थी, वो ये कहती नजर आई थी कि बाकायदा जब ये ब्लास्ट हुआ है तो आसपास के जो घर थे वो पूरी तरीके से हिलने लगे थे। वो आप समझ सकते हैं। इंडिया वॉइस पर भी हम कोशिश करेंगे उस चश्मदीद को लाने की। वो दरअसल जामिया इलाके में जो जामा मस्जिद का इलाका है, लाल किले का इलाका है, वहीं पर आसपास ही वो लोग रहते हैं। उनसे मेरा कांटेक्ट हुआ और वो ये कहते हुए नजर आई थी कि वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी कुछ देर पहले। तो कुल मिलाकर ये देखा जा सकता है पुष्पेंद्र, इस समय लाल किला हो या फिर दिल्ली का अलग अलग इलाका हो, वहां पर हाई अलर्ट पर लोग हैं और पुलिस प्रशासन भी हाई अलर्ट पर है। लेकिन अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है पुलिस की तरफ से, क्योंकि पुलिस ये कह रही है कि पहले हमें तफ्तीश करने दीजिए, पहले इनपुट इकट्ठा करने दीजिए, फिर उसके बाद ही ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट देंगे। इसको इस तरह से भी हम ले सकते हैं कि ये कहना कि कोई आतंकी हमला है ये बहुत जल्दबाजी होगी। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि ये जरूर कहा जा सकता है ब्लास्ट हुआ है, दुर्घटना हुई है।
आखिर इसकी वजह क्या है वो तफ्तीश के बाद पता चलेगा।